लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था ट्रेंड लाइन के बारे में कि हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाता है। और उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और आज हम फिर एक नए टॉपिक पे जो है आ गए हैं, जो कि ये शेयर मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को आपको सीखना है। तो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पे बात कर रहे हैं, और कंटिन्यूएशन मतलब कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जिससे अप जाने का चांस होता है, या नीचे डाउन में आ रहा है तो उसके डाउन होने का और भी ज़्यादा चांस है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। जैसा कि पहले मैंने ट्रेंड लाइन पे बात कर लिया है, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। और ट्रायंगल पैटर्न में असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग पैटर्न एंड सिमेट्रिकल पैटर्न, ये 3 तरह के पैटर्न होंगे जिस पे आज पूरी चर्चा होगी। ठीक है। और इससे बताएंगे कि जब मार्केट आपका चल रहा होगा तो आप जो है वहाँ पर कैसे काम करेंगे और आपको कैसे पैटर्न को फाइंड करना है। ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट गया, और मार्केट यहाँ पर जाने के बाद एक हाई बना करके वहाँ से एक करेक्शन लिया, और करेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो लाइन है एक सीधा लाइन है, और ये लाइन जो है एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसका लेवल जो है आपको सेम होगा, यानी कि सेम हाइट से ये शेयर प्राइस गिर रहा है। लेकिन इसका लो जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और यहाँ से जब हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इस हिसाब का ट्रेंड लाइन जो है बनेगा। तो इसे जो है असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि जब मार्केट में नीचे से ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट को और ऊपर जाना हो तो इस टाइप का वो ट्रायंगल बनाता है, और इस टाइप के असेंडिंग ट्रायंगल बनाने के बाद मार्केट और ऊपर कंटिन्यूएशन में चलता है। ठीक है। इसका काम है ये कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जाते रहना। ठीक है। हो सकता है कि कभी ये फेक ब्रेकआउट भी हो जाए या किसी न्यूज़ वगैरह की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट हो जाए। ठीक है। लेकिन जो है ये कंटिन्यूएशन का जो है पैटर्न बनता है, जिसमें 90% चांस जो है आपको ऊपर है। यानी हो सकता है कि 10 में से एक शेयर जो है आपका थोड़ा डाउन आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है पैटर्न इस टाइप का बना है जिसमें जो है आपको ये कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो है इसका सपोर्ट हो जा रहा है, और ये रेजिस्टेंस तो इसका फिक्स है। ये एक हाई है, एक लो बना रहा है, तो सपोर्ट हमेशा जो है ऊपर की तरफ फिक्स होता रहता है, और ये हमेशा जो इस टाइप का बनेगा। असेंडिंग जो है यानी कि बढ़ते क्रम में इसका जो है ये होगा, और जो ऊपर के ही ट्रेंड में बनेगा। और इसमें जो है 90% चांस, जैसे मैंने बोला, अपवर्ड का है। मे भी 10% चांस डाउनवर्ड का हो सकता है कि किसी न्यूज़ की वजह से या कोई शेयर में कुछ ऐसा आ गया या मार्केट गिर गया, तो हो सकता है यहाँ से वो एक गिरावट थोड़ा जो है बड़ा हो जाए। लेकिन बायर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं इस चैनल यहाँ पर सपोर्ट पे, जो वो खरीदने के लिए ये हो जाते हैं। इसका हाई जो होगा वो सेम होगा, और लो जो है शिफ्ट हमेशा ऊपर की साइड में होगा, और इसे बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम आपको जो है चार्ट पर भी दिखाएंगे कि चार्ट पे ये कैसे है दिखता है, और वहाँ पर इसका क्या जो है प्रभाव पड़ता है। तो आपको चार्ट पे भी हम समझाएंगे। तब चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट पे चल करके जो है देखते हैं। तो हम आ गए हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में जो है अभी हम हैं बलरामपुर चीनी मिल्स के चार्ट की तरफ। और यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो देखेंगे कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक जगह इसका जो है करेक्शन शुरू हुआ, और करेक्शन शुरू होने के बाद जो है ये एक आपको जो है यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर से फिर एक मूवमेंट दिया, और ऊपर जाने के बाद जो है फिर एक गिरावट हुई। ठीक है। तो ये जो लो जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और ऊपर में जो है जो रेजिस्टेंस फेस करा उस सेम जगह रेजिस्टेंस फेस कर रहा, लेकिन बायर एक्टिव है। तो यहाँ से जो है इन्होंने अपना जो पोजीशन जो है ऊपर में बना लिया, और ये ऊपर कंटिन्यूएशन में जो है ये आगे में चलता रहा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि ट्रायंगल में हमेशा जो है थोड़ा वीक ऊपर नीचे, लेकिन क्लोजिंग जो है आपको देखने को मिल सकता है क्लोजिंग कैसा रहता है।
ठीक है। तो उससे जो है ये अंदाज़ा लग जाता है कि बायर का प्रेशर कितना है, अब बायर कितने एक्टिव हैं। और यहाँ पर जैसे नीचे से ऊपर शिफ्ट होने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसका माल ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर की प्राइस पे जो है जो भी बेचने वाले हैं ऊपर की प्राइस पे माल अपना बेच करके वो निकल रहे हैं। ऊपर से जाने के बाद एक देखिए छोटा सा करेक्शन दिया है, करेक्शन देने के बाद ये जो है एक बूम हो गया, ये देख लीजिए ऊपर निकल गया। ठीक, तो ये यहाँ से देख लीजिए कि 455 के ऊपर से ये देखिए 580 पे लगभग जो चला गया। तो हमेशा, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एटलीस्ट 2 पॉइंट जो है आपका मिलना चाहिए। एटलीस्ट 3 हो 4 हो तो एक बेहतर है, लोअर शिफ्ट थोड़ा ऊपर तो और मजबूती की तरफ जो है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट जो है आपको यहाँ पर मेल खाना चाहिए। उसके बाद ही जो है जब आप लाइन खींचेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 हो 4 हो 5 हो, जैसे ही जाता है ट्रायंगल ऊपर की तरफ तो आप जो है ये धीरे धीरे ये एक ट्रायंगल बन ही जाता है जब ऊपर की तरफ जाते तो ये था असेंडिंग ट्रायंगल का। तो जैसा कि आपने देख लिया अब चार्ट पर कि जो है असेंडिंग ट्रायंगल कैसा बनता है। और अब आ जाते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरफ। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि जब ऊपर से मार्केट की तरफ नीचे डाउन आ रहा है और नीचे में इसका जो है एक इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, यानी कि नीचे से ये लाइन जो है ये सपोर्ट जो है ये फिक्स है और लेकिन ऊपर का जो है रेजिस्टेंस जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी सेलर बहुत ही एक्टिव हैं और अपनी माल को बेच करके निकलने वाले हैं। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा, इसलिए कि इसमें जो है सेलर बहुत हावी हैं, बायर पे जो वो हावी पड़ रहे हैं, इसलिए ये इस टाइप का प्रेशर बनाते हुए ये एक रेजिस्टेंस जो है स्लोप लाइन में बन रहा है। और ये यहाँ से आने के बाद ये यहाँ से नीचे आने के बाद एक पुल बैक करने के बाद गिरेगा। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट का वेट करें। अब जैसे इसमें आपको अगर ट्रेड करना हो तो आप कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा यहाँ पर और आप जो है एक जो है आप अपना सेल कर दिए। आप ये एक फेक ब्रेकआउट भी होता है जिसके वजह से आपका जो है लॉस हो सकता है। तो हमेशा जो है एक आने के बाद एक पुल बैक करें। हो सकता है कि वक्त लगे, ठीक है, हो सकता है आज नहीं करे कल करे, तो आप जो है एक इंतज़ार करें कि जब ये यहाँ पर से टच करके इस ट्रेंड लाइन को या ट्रेंड लाइन के यहाँ पर से जो है थोड़ा नीचे से ही वो एक नीचे जो है फिर मूवमेंट दिखाना शुरू करे, फिर इसको तोड़े, फिर आप उसके हाई का जो है यहाँ पर वो आप स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक सपोर्ट लेवल है और ये देख रहे हैं ये हाई जो है ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस इसमें हमेशा जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहता है, इसलिए कि प्रेशर बनाए हुए हैं जो भी सेलर हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। इसमें जो है 90% चांस नीचे जाने का है, सिर्फ 10% चांस जो है ऊपर जाने का है। हो सकता है वजह ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ आया जिसकी वजह से उस स्टॉक में कुछ बायर हेवी क्वांटिटी में जो है अपना लेना शुरू किए कि सेलर जो है उस पर ज़्यादा जो है भारी नहीं पड़ पाया, तो वो जो है आपका शेयर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको असेंडिंग और ये डिसेंडिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर और चार्ट पर चल के देखते हैं। अब हम एक बार फिर आ गए हैं डिसेंडिंग चैनल की तरफ। तो इसी बलरामपुर चीनी मिल के जो है मैं एक चार्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, तो मार्केट आने के बाद यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर एक लो जो है बना करके फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ऊपर से जो है हाई जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, लेकिन लो जो है लगभग सेम हो रहा है, ठीक है, क्लोजिंग इसका। लेकिन एक मरतबा आप देखेंगे यहाँ से करने के बाद एक ब्रेकआउट जो है ये दे देता है। तो यहाँ से तोड़ने के बाद एक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यही डिस्टेंस यहाँ पर लगभग जो होता है जो टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए कि एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा हो, लेकिन किसी वजह से ये जो है फिर ऊपर की तरफ जो है निकल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है आपको मार्केट में सिचुएशन मिलेगा और इसको जो है बहुत ऑब्जर्व करके आपको जो है आप लॉन्ग टर्म में यानी वीकली कैंडल पे, अगर आप डेली कैंडल पे ये चार्ट बनता हुआ देख रहे हैं या 15 मिनट पे, तो आप 1 डे पे देखिए, 1 आवर पे देखिए, डेली में देख रहे हैं तो वीकली में देखिए कि इसका ट्रेंड क्या है, नीचे डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो इससे जो है आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो है ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उम्मीद है आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाना आ गया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और ऐसा जो है आप अपने चार्ट में देखें कि कहाँ पर इस टाइप का मिल रहा है
और जहाँ पर मिल रहा है आप इस टाइप का चार्ट बनाएं और उसको जो प्रैक्टिस करें। आपको मार्केट ये एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर आप जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ और वहाँ देखते हैं। अब जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में जानने के बाद आ गए हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक नीचे से ऊपर की तरफ जो जैसे जा रहा है शेयर, तो ऊपर की तरफ से क्या होगा कि इसका जो है सपोर्ट भी फिक्स होता रहेगा, ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, और ऊपर से ये जो रेजिस्टेंस है ये भी जो है नीचे की तरफ जो आपका ये होता रहेगा। इसका मतलब कि बायर और सेलर जो है ये दोनों अपना अपना माल बेच करके जो ऊपर की तरफ दोनों जो है हाई प्रेशर पे। अब यानी कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब इस टाइप का ट्रायंगल बनता है तो एक के पास तो क्वांटिटी ख़त्म है, तो यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव हैं और इसके बाद जो है बायर के पास क्वांटिटी अच्छा लेने को होगा और वो जो है इस मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे का साइकोलॉजी यही होता है। तो कभी भी जैसे अब यहाँ पर है कि मान लिया इस पोजीशन से अगर मान लिया ऐसा जाएगा, और आपको ये सब जो तीनों पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये कॉमन आपको जो है ये मार्केट में मिलेगा, चार्ट पे मिलेगा। वो चार्ट मैंने आपको दिखाया भी है और आपको इसका सिमेट्रिकल का भी मैं चार्ट दिखाऊंगा जिसे आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें आपको जो है ट्रेड कैसे करना, मान लिया कि ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो होता है कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, तो आपको उसमें ये नहीं करना जब तक ये यहाँ से एक बार रिवर्स आकर यहाँ पे टच कर या इसे थोड़ा ऊपर से फिर एक रिवर्स करके और इसको तोड़ के जो भी गया है, ठीक है, एक ऊपर नहीं जाने लगे तब तक आपको उसमें नहीं करना। और उसका नीचे स्टॉप लॉस जो है आपको इस लेवल पर जो कैंडल होगा उसका जो है नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट भी इसमें फिक्स हो रहा है और रेजिस्टेंस भी इसका ये हो रहा है। तो आप इसकी साइकोलॉजी जो है आपको समझ में आ गई होगी कि जो इसका काम क्या है। इसलिए कि प्रेशर में है दोनों, बायर भी प्रेशर में है, सेलर भी प्रेशर में, तो दोनों है। तो बायर भी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, सेलर का जो माल खत्म हो रहा है, ठीक है, और वो भी अपना नीचे की तरफ आके जो अपना काम खत्म कर रहे हैं। इसमें याद रखिए कि हाई जो है वो डाउनवर्ड में जो है शिफ्ट हो रहा है और लो भी जो है शिफ्ट अपवर्ड में होता है, और इसको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न करते हैं। इसलिए कि इस टाइप का जो पैटर्न है ये बुलिश की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं कि टारगेट क्या हो सकता है। तो देखिए टारगेट क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को आप यहाँ से लेकर के आप इस डिस्टेंस को आगे तक रखेंगे, ठीक है, तो आपका वो एक टारगेट हो सकता है। ठीक, तो उसमें जो है आपको ये चीज़ देखना है और आप अपने हिसाब से जो है आप इसको ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ के मैंने बारे में बताया ये तीनों ट्रायंगल के बारे में, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल का हम चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद जो आपको समझ में आएगा। अभी ये देखिए एक ताज़ा उदाहरण है ना सिमेट्रिकल का, कि ऊपर से जो है प्रेशर आ रहा है और प्रेशर आने के बाद यहाँ से सेलर बेच के आ रहे हैं, लेकिन बायर जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारे लिमिटेड का है और ये यहाँ से आपको जो है बेच के आ रहे हैं। जैसे इस पर टच किया देख रहे हैं यहाँ पर से एक बहुत अच्छी गिरावट हुई, फिर यहाँ पर से एक टच करके ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ऊपर की तरफ निकलेगा तो अपने टारगेट की तरफ जो है, जो इसका यहाँ से टारगेट है वो ऊपर की तरफ वहाँ टारगेट की तरफ जो है छुएगा। तो इसका ये टारगेट यहाँ तक फिर हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, इसलिए कि जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप ये देखें। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न हमेशा बनता रहता है मार्केट में और इसको जो है आपको ऑब्जर्व करना है और निकालना है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और ऐसी हमारे आपको जानकारी की वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए बेसिक से हम आपको सारे पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सारे पैटर्न आपको सिखा देंगे। आपको कुछ अगर ये हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट ज़रूर जवाब ज़रूर देंगे।